नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। जैसे कि आपको पता है आगे जो UGC नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और रीट का, और जो यूपी जो है इसमें भी TET PET के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है वो हम जो इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कुर्वन्ना इह कर्माणि जिजि विषेत सतम समाम। इस प्रकार का ये मंत्र है और महत्वपूर्ण ये मंत्र है, और इसमें क्या कहा गया है या फिर कहाँ से ये लिया गया है। कुर्वन्ना इह कर्माणि जिजि विषेत सतम समाह एवं तवे नान अन्यथे अस्ति न क्रम लिप्यते नरे। कि यह कर्माणि कुर्वन् एव सतम समाह जिजि विषेत एवं तवे नरे इति न अन्यथा अस्ति एन कर्म न लिप्यते। कि इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने से मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। तो इस संसार में अगर आपको जीना है तो कर्म करना होगा। तो कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। और कहाँ से ली गई है, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है आपका रहेगा ऑप्शन बी में। यजुर्वेद जो इससे इसका संबंध है। और जो यजुर्वेद है इसके 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो आपका शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आता है ये ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये 2 शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। तो ये ईशावास्योपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लगना है, सत्यवती कहो नाम। तो ये इनमें से किन के लिए आया है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन डी में। अश्विन जो देवता हैं उनके लिए इसका संबोधन हुआ है। और ये जो अश्विन देवता हैं 50 सप्तम इनकी स्तुति हुई है, और धूस्थानी इनको देवता माना गया है। देवता जो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूस्थानी देवता। तो ये जो धूस्थानी देवता हैं अर्थात स्वर्ग वाले, और इनके ऋषि हैं कक्षीवान। अन्य विशेषण जैसे न असत्य जो यहाँ पर आया है, और उसके बाद दसना, मधुयुवा, हिरण्यवर्तनी, मघवना, सुदान, तुविष्मा, अधिग्रु, माघवी, नरहा, निचेतास, शंभुगास्ती, युवयोनि, रुद्रवर्तनी, मनोजवस्या, मधुपाणी, वृषणा, गोमघा, दिवनपात, अश्वमघा और शुभ्रस्पति। तो ये सभी यहाँ पर अश्विन देवता के लिए आए हैं। नेक्स्ट है कण्व शाखा का सवेदस्य है। यहाँ पर जो ये कण्व शाखा जो आई है इसका संबंध आपके इनमें से किस वेद के साथ है? तो कण्व शाखा का संबंध यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में।
ये जो कण्व शाखा है इसका संबंध माना गया आपके यजुर्वेद से, और यजुर्वेद में भी जो आपकी जो है शुक्ल यजुर्वेद है उसमें से ली गई है। माददेन या वाजसनी शाखा और कण्व शाखा, ये 2 शाखाएँ हैं यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में। और जो आपका ये कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण में आती है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल शाखा। नेक्स्ट आएगा समीचीन उत्तरम चिन्ह, तो यहाँ पर ये सही आपने बताना है और सही रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी है 2, 4, 1 और 3। तो इसमें देख लेते हैं अब 2, 4, 1 और 3 को मिलाकर, तो इनको मिलाकर जो यहाँ पर बनेगा आपका प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद जो है इसका संबंध रहेगा आपका ये अथर्ववेद की जो पेपलाद शाखा इससे। उसके बाद है शिक्षावल्ली, और शिक्षावल्ली जो है इसका संबंध है आपके तैत्तिरीय उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद इसका रहेगा ये शुक्ल यजुर्वेद से। और जो आपका श्वेतर है, श्वेतर उपनिषद है, इसका रह जाएगा ये आपका जो कृष्ण जो यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सामवेदेन संबद्ध अस्ति, ये आपका जो ये सामवेद जैसे संबंधित है। 4 जो वेद है ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, तो ये जो आपका सामवेद है इससे संबंधित इनमें कौन सा है। और सामवेद जो है इसके ऋत्विक का नाम है उद्गाता। और सामवेद से में से संबंधित तो यहाँ पर ये उपनिषद पूछा गया है। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये जो बन रहा है ये ऊ है, और ऊ ओ अ प्लस ऊ, इसको ओ गुण हुआ है यहाँ पर, तो अ और ऊ को ओ गुण होकर ये बना है। और इनमें से ये सामवेद किस सामवेद से संबंधित है, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन आपका ए में। तो सामवेद से संबंधित है यहाँ पर ये छांदोग्य उपनिषद। और 2 इसमें उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, तो ये सामवेद में है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर तमसो महाज्योतिर्गम्य है। तो यहाँ पर ये एक मंत्र है, और ये जो यहाँ पर मंत्र आया है ये आपने बताना कहाँ से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतम गम्य, तो ये कहाँ से लिया गया है और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी में। बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ से लिया गया है, और यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें आता है ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है, मृत्युर्मा अमृतम गम्य है। नेक्स्ट है वरुण से विशेषणम अस्ति। यहाँ पर जो ये वरुण जो देवताएं हैं इनका अन्य नाम क्या है और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ये जो यहाँ पर वरुण जो देवताएं हैं इनकी स्तुति हुई है 12 सूक्तों में। 2 स्थानीय ये देवता हैं और सुनह सेप इनके ऋषि हैं। अन्य नाम इनमें कौन से हैं और अन्य नाम रहेगा ऑप्शन ए में उरुचक्सा, उरुशंस या उरुचक्सा, और असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपः, दूतदक्ष, सौराट, मायावी, ऋतावधौ, उरुचक्ष, दिव्य कवि, सवयोजा, तो ये सभी वरुण देवता के विशेषण हैं। तो ये जैसे उरुचक्ष यहाँ पर आया है, उरुशंस भी आपको देखने को मिल सकता है, ये शंस, उरुशंस, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सभी यहाँ पर वरुण देवता के लिए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योतिषमिति वेद काल निर्धारण से आधार किन प्रतिपादित है। तो ज्योतिष के इसके वेद काल का निर्धारण और इसका संबंध माना गया है ऑप्शन सी में बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा। और जो आपके ज्योतिष जो है ये वेद के जो 6 अंग उनसे संबंधित है, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद।
और प्रसिद्ध ज्योतिष विद्वान कौन कौन से? आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। और ज्योतिष के विषय में अधिकार का निर्धारण का आधार ये बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य शिक्षा के अध्ययन क्षमता। ये जो याज्ञवल्क्य जो शिक्षाई है इसका संबंध किस वेद के साथ है? और इसका संबंध रहेगा आपका ऑप्शन सी, यजुर्वेद के साथ। और ये शुक्ल जो यजुर्वेद है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाव काल कारक संख्या इति चत्वारः अर्थाः भवन्ति। भाव काल कारक और संख्या ये 4 अर्थ हैं। तो ये जो यहाँ पर 4 अर्थ जो आपके रहेगा ऑप्शन डी में अख्यात के। नेक्स्ट है वैदिक शब्दानाम सविस्तारम विवेचनम कुत्र उपलब्ध थे। और इनके बारे में जो रहेगा ऑप्शन सी में निरुक्त जो है उसके बारे में यहाँ पर रहेगा। वर्णागम वर्ण विपर्य दो चैप्टर वर्ण विकारनाशो। तो ये जो है इनके बारे में निरुक्त में बताया गया है। आचार्य यास्क जो है उनके द्वारा रचित है ये आपका निरुक्त। नेक्स्ट अर्थावबोध निरपेक्ष पद जातम यत्रोक्तम तत्। यह जो यहाँ पर रिक्त स्थान है इसमें आपने फिल करना है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए निरुक्त। और ये जो यास्क जो आचार्य हैं इनके द्वारा इसमें 5 अध्याय बताए गए हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णाश और धातु नाम अर्थत्वम। तो ये 5 अध्याय इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है वैदिक मंत्र उच्चारण प्रयोजनार्थम कस्य वेदांगस्य अध्ययनम अनिवार्यम। तो किस वेद के अंग जो है उसका अध्ययन यहाँ पर अनिवार्य है वैदिक मंत्र उच्चारण प्रयोजन के लिए? और वैदिक मंत्रों के लिए होने चाहिए यहाँ पर छंद। ऑप्शन ए आचार्य जो पिंगल जो है उनके द्वारा रचित आपके छंद है। और ये जो छंद जो है इसमें वैदिक छंदों का जो विवेचन है ये प्रथम से चतुर्थ अध्याय के 7वें सूत्र तक माना गया है। और छंद सूत्र में 329 माने गए हैं। नेक्स्ट है छंद है सूत्रम इत्यस्य रचितक। ये जो छंद है इनके रचिता इनमें से कौन है? और छंद के लिए जान जाते हैं आचार्य पिंगलाचार्य को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय सर्ग है कतिविध हैं? प्रत्यय सर्ग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? और प्रत्यय सर्ग जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन हमारा पंचविध है। वैसे जो एक कारिका जो है उसके अनुसार ये जो प्रत्यय सर्ग जो है इसमें 4 माने गए थे। तो यहाँ पर ये 4 भी हो सकता है और 5 भी। 4 जो है यहाँ पर ये थे विपर्य, तुष्टि, आसक्ति, सिद्धि। तुष्टि इसमें जो विपर्य है इसके 5 वेद हैं और तुष्टि के 9, आसक्ति के 28 और सिद्धि के 8। तो प्रत्यय सर्ग जो है ये 50 विध माना गया था। तो ये 50 प्रकार का माना है। तो प्रत्यय सर्ग या तो उसमें 50 होगा या फिर ये 4 प्रकार का दिया गया हो सकता है।
नेक्स्ट है संख्या अनुसारम सृष्टिकरणम किम। संख्या कारिका जो है इसके अनुसार सृष्टि चक्कर ये आपने बताना है। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा प्रकृति और पुरुष जो है इसका संयोग, अंधे और लंगड़े के समान इसमें बताया गया है। तो ये ऑप्शन डी आप हमारा सही आंसर रहेगा। कपिल मुनि जो है उनकी है संख्या दर्शन और ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका। और ये जो प्रकृति है इसमें 3 गुण माने गए हैं, सत्व रज और तम गुण। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या कति तत्वानि स्वीकृतानि। ये जो आपका संख्या जो है इसमें कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है। तो संख्या जो है इसके अंदर अगर तत्व और संख्या के अंतर्गत तत्वों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी है। 25 तत्व इसमें माने गए हैं। 25 तत्व कौन कौन से हैं? जैसे आपकी 5 जो तन्मात्राएँ हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, श्रोत्र त्वक चक्षु जीव ग्रहण। 5 ही कर्म इंद्रिया, वाक पाणिपाद पायुपस्थ। 5 ही मन, पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और ये तो हो गए 25, 20। और प्रकृति महतत्व अहंकार मन, इन सभी को जो मिलाकर जो है यहाँ पर ये 25 तत्व हो जाते हैं। प्रकृति महत अहंकार शब्द, शब्द तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके बाद श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा नासिका, वाक पाणिपाद पायुपस्थ, मन बुद्धि मन के बाद पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पुरुष। तो ये इस प्रकार से 25 तत्व हैं। 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 महाभूत। प्रकृति महतत्व अहंकार मन। तो इन सभी को मिलाकर ये 25 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपमिति से। उपमिति इनमें से क्या है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन रहेगा हमारा ए, संज्ञा संघी संबंध ज्ञानम उपमिति है। और तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम। उपमिति के कारण अर्थात असाधारण कारण को उपमान प्रमाण कहा गया है। उपमिति संज्ञा और संघी के संबंध का ज्ञान है और इस उपमिति का कारण ही सदृश्य ज्ञान है और सदृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ज्ञान से। शब्द ज्ञानम नाम। तो शब्द ज्ञान इनमें से क्या है? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी, वाक्यार्थ ज्ञान। शब्द प्रमाण का क्वेश्चन आपने इसमें सुन रखा होगा। आप वाक्यम शब्द हैं, आप पुरुष के वाक्य को शब्द कहते हैं और सत्य कहने वाले को ही आप कहा गया है। आकांक्षा योग्यता सनिधि ये 3 वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु अर्थात सहकारी कारण हैं। जैसे आपने इसमें आकांक्षा योग्यता सनिधि वाला जो क्वेश्चन है ये पढ़ा होगा वाक्य का। आकांक्षा जैसे एक दिन बोल दिया गाय घोड़ा आदमी हाथ, तो इनका कोई अर्थ नहीं हुआ क्योंकि इनसे कुछ पता नहीं लगा, इनमें वाक्य नहीं बना है। या दूसरा जैसे योग्यता हो गया, अग्नि से पेड़ पौधों को सींचता है, तो इसमें भी वाक्य नहीं है क्योंकि पानी के द्वारा पेड़ पौधों को सींचा जाता है। और तीसरा सनिधि है
देर से उच्चारण करना, कि आज कह दिया देवदत्त, कल कह दिया गाय, परसों कह दिया लेकर आओ, तो इसमें भी यहाँ पर सनिधि नहीं है, अर्थात वाक्य ये नहीं बनाएगा। वाक्य बनेगा अगर इनका एक साथ उच्चारण हो कि देवदत्त गाय को लेकर आओ। तो इस प्रकार से वाक्य वही होगा जहाँ पर इनका सही प्रयोग होगा, आकांक्षा योग्यता सनिधि का। तो वाक्यार्थ ज्ञान यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है गतिविधा। इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष है ये कितने प्रकार का है? सन्निकर्ष का क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका कोई सा भी एग्जाम हो सन्निकर्ष का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, क्योंकि इसके जो 6 भेद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयोग, सुख समय, सुख संवेद समय, समय संवेद समय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सन्निकर्ष है ये आपका 6 प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य द्रव्यवृत्ति ही विशेष हेतु। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा, इसमें है आपका ऑप्शन ए, नित्य द्रव्यवृत्ति विशेष हेतु अनंत एव। विशेष जो उसका क्वेश्चन है कि नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत होते हैं। साधारण स अवयव पदार्थों में विशेष नहीं होता, क्योंकि उनका अंतर उनके गुणों और अवयवों के विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है। विशेष नित्य है और अनंत है, क्योंकि नित्य द्रव्य में ही रहते हैं। सामान्य से जाति तथा अभेद संबंध का ज्ञान होता है, जबकि विशेष से व्यक्ति तथा भेद संबंध का ज्ञान होता है। तो नित्य द्रव्यवृत्ति हो विशेषातु अनंतायु, अर्थात नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत हैं। आपका जो ये पदार्थ वाला जो क्वेश्चन है, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समय अभाव, जो ये 7 पदार्थ हैं, यही 7 पदार्थ के आगे ये वर्णन हुए हैं, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समय और अभाव। तो ये जो आपका विशेष वाला जो क्वेश्चन है तो उसी का ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारम अधिकारी भवति। वेदांत जो है इसके अनुसार अधिकारी है, तो ये इनमें से किसका क्वेश्चन है? और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन सी है। आपने साधन चतुष्टय जो उसका क्वेश्चन सुना होगा, तो ये उसी के बारे में बताया गया है, या अनुबंध चतुष्टय का। अनुबंधते अनेनीति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग अपेक्षाएं शर्तें अनुबंध कहलाती है। आप अन्य माध्यम से भी इसे अनुबंध को समझ सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के साथ या उसमें करार कर लेना या बयान ले लेना। 4 ये चतुष्टय मतलब 4 प्रकार का ये होता है, अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारम कर्माणि। वेदांत सार जो है इसके अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं, और इसके अनुसार यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा। वेदांत सार जो है इसके अनुसार कर्म 6 प्रकार के बताए गए हैं, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित और उपासना। तो इस प्रकार के 6 कर्म यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारम शरीरानी। वेदांत सार जो है इसके अनुसार शरीर, और इसके अनुसार रहेगा ऑप्शन डी हमारा। वेदांत सार जो है इसके अनुसार हमारा जो शरीर है या प्राणी जो है, इनकी उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। जरायुज मतलब जो आपके जो मनुष्य जाति जो है, अंडज अंडे से होने वाले जैसे आपके पक्षी हो गए, और उद्भिज जो ये पेड़ पौधे जो हैं जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, और स्वेद जो आपके जुआ लिखा है वो आपके पसीने से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है वेदांत सारे लिंग शरीरानी वर्णितानी। वेदांत सार जो है इसमें लिंग शरीर की उत्पत्ति और वेदांत सार में बताई गई है, ये 17 जो अवयव है इनसे उत्पत्ति बताई गई है। और 17 कौन कौन से हैं? वैसे ही 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ,
और 5 वायु, बुद्धि और मन को मिलाकर। 5 ज्ञानेंद्रिय जैसे श्रोत्र, त्वक, चक्षु, घ्राण, जिह्वा। 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाणिपाद, पयुपस्थ। 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और स्मान, बुद्धि और मन। तो इन्हें मिलाकर ये 17 हो जाते हैं। टोटल वैसे जो आओ वो 25 तत्व हैं। 25 में से जो है ये वेदांत सार के अनुसार जो लिंग शरीर है इसकी उत्पत्ति ये 17 से मानी गई है। वैसे प्रकृति जो है ये 25 तत्व के संयोग से चली है। नेक्स्ट है विभाषा संज्ञा विधायक सूत्रम किम। विभाषा संज्ञा करने वाला यहाँ पर सूत्र में कौन सा माना गया है, और ये रहेगा आपका ऑप्शन डी, न वेति विभाषा। अर्थात कार्य के होने या न होने संभावनात्मक स्थिति विभाषा कहलाती है, न वेति विभाषा। तो विभाषा विधायक सूत्र ये माना गया है। नेक्स्ट है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। अल इत्यनेन किम गृह्यते। तो यहाँ पर जो अला है इससे क्या अर्थ लिया गया है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा ए में, वर्णों से। तो सभी वर्णों से इसका संबंध माना गया है। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, अप्रिक्त संज्ञा ये करता है। नेक्स्ट है भाव लक्षण विषय का विभक्ति। भाव लक्षण के विषय में विभक्ति, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, सप्तमी विभक्ति इसमें मानी गई है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य क्रिया क्रियानंतरम लक्ष्यते तत् सप्तमी सा। गौसु द्वयमानेषु गतः है, या रामेण वने गते दशरथम मिलता है। नेक्स्ट है कारक प्रकरणे अधस्थ कस्मिन् सूत्रे कृत है। तो अण्यंत और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, गति बुद्धि शब्द कर्मणा कर्मणि कर्ता च अणु। नेक्स्ट है पंचमी विनाशर विभक्ति अह भवति कस्मिन् समासे विधीयते। यहाँ पर ये अम है इसमें, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, अविभाव समास में। अविभाव जो समास आपकी पहचान यही होगी, उसमें सुर में अव्यय दिया गया होता है। नेक्स्ट है द्विअंगलम इति अत्र का लौकिक विग्रह है। यहाँ पर जो ये द्विअंगुलम जो आया है और इसका ये यहाँ पर लौकिक विग्रह है या फिर इसमें समास। और इसमें जो यहाँ पर समास है ये रहेगा ऑप्शन बी, द्विअंगुली परमाणस्य है। तो द्विगु जो समास है यहाँ पर इसमें माना गया है। द्विअंगुली परमाणस्य ये इसका लौकिक है, और अलौकिक रहेगा द्विअ अंगुली औ, ये इसका अलौकिक विग्रह है, द्विगु समास है। और पहचान इसकी यही है, शुरू में संख्यावाची शब्द इसमें दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है। नेक्स्ट है अधस्थान युग्म नाम समचीन तालकम चुनुत। तो इसमें सही बताना है, और इसमें सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, 3, 4, 1 और 2। तो अब इसमें देख लेते हैं 3, 4, 1 और 2। तो रात्र अहपुंसी इसका जो उदाहरण है यहाँ पर रहेगा अहोरात्र है। और जो आपका अक्षणों अदर्शनाथ इसका रहेगा ये ऑप्शन 4 गुआक्ष हैं।
और नियत उपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ है, इसका रहेगा ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम। और अपूर्व तृतीया, इसका उदाहरण है यापदो। नेक्स्ट है सामान्यतः घी की संज्ञा कस्य होती। यहाँ पर जो घी संज्ञा है ये किसकी होती है, या जो घी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। शेषोग है सखी सूत्र है जो घी संज्ञा करता है। सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई या हर्षव उ शब्दों की घी संज्ञा होती है। तो ये घी संज्ञा आपने ये सूत्र याद रखना है। और इनमें से ये किन की होगी, तो यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए में पुलिंग जो उसकी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निर्धारण विषय की दृश्य विभक्ति व्यवस्था, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए तृतीय और पंचमी। नेक्स्ट रहेगा चौरात्भ्यम इत्यत्र पंचमी विभक्ति के सूत्र हैं। ये जो चौरात्भ्यम जो यहाँ पर आया है, इसमें पंचमी विभक्ति किस कारण से हुई है, और इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा सॉरी, ये जो यहाँ पर जो इसमें था, इसमें जो आपका ऑप्शन डी है षष्ठी और सप्तमी। यत जो निर्धारण सूत्र है इसमें लगता है, ये आप इसमें ठीक कर लेना। षष्ठी विभक्ति इसमें यत से निर्धारण सूत्र के द्वारा जो जाति गुण क्रिया संज्ञा के जहाँ अपने समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे निर्णाम निरपुष व द्विजा श्रेष्ठ हैं, तो ये षष्ठी और सप्तमी जो इसमें रहेगी, ये आप सही कर लेना निर्धारण विषय में। यत से निर्धारण सूत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर चौरात्भ्यम इत्यत्र पंचमी विभक्ति के सूत्र हैं। तो ये जो यहाँ पर ये भय वाला जो शब्द जो आया है, इसके कारण यहाँ पर भीतर अर्थनाम भय हेतु जो सूत्र है वो इसमें लगेगा। भय और रक्षार्थ वाली जो धातु होती हैं उनके कारण पंचमी विभक्ति होती है, जैसे भाल का सिंघात विभेति चौरात्भ्यम, और ये जो ऐसा जनात का सभ्यम न जाती, तो इसमें भीतर अर्थनाम भय हेतु जो सूत्र है ये लगता है। चौरात विभेति, अच्छा चोर से डर लगता है। नेक्स्ट है घोष ध्वनि अस्थि। ये जो यहाँ पर घोष ध्वनि है ये होती है, और घोष ध्वनि रहेगी आपका ऑप्शन सी में घोष और घोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत होती है वे घोष व्यंजन होते हैं, और जिनमें झंकृत नहीं होती वे अघोष व्यंजन होते हैं। और अघोष और घोष ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो उच्चारण स्थान वाले जो हैं इनमें से एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ये आ जाता है। तो यहाँ पर जो अघोष का मतलब है पहला और दूसरा अक्षर, और जो ये घोष है इसका मतलब है आपका तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर अर्थात ध्वन। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें घोष ध्वनि, तो घोष ध्वनि में आपका जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो आता है, तो च छ यह घोष का है, और त थ, तो इसमें जो आपका ये वाला ऑप्शन भी जो है आंसर रहेगा, क्योंकि त थ द ध
तो ये आपका जो है तीसरा और चौथा पांचवें वर्ण जो है इसमें आता है। और ये भी पहला है यहाँ पर, ये भी पहला, ये भी पहला। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा। और इसको जो आप यहाँ पर सही इसमें कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समीचीनम उत्तरम चिनुत। यहाँ पर सही उत्तर जो आपने बताना है, और इसमें सही रहेगा ऑप्शन बी, ये 3 4 1 और 2। तो अब जो यहाँ पर यण जो है ये आपके अंतस्थ जो वर्ण है ये माने गए हैं, यर अलावा जो होते हैं। सल में आते हैं आपके उष्मा, श ह जो होते हैं ये आपके उष्मन हैं। उसके बाद आ जाता है कांदेव में अफसाना का मतलब होते हैं आपके स्पर्शवन, का से लेकर जो माँ तक जो होते हैं 25 जो माने गए हैं। और अर्थवद अथातुर प्रत्यय इनकी होती है प्रातिपदिक संज्ञा। नेक्स्ट है निपिया यस्य क्षति रक्षण कथाम तदा अदरिंते न बुधा सुधामपि इति कस्य कथा तरुलिखिता। तो ये किन के बारे में यहाँ पर आई है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा हमारा बी में, राजा नल के बारे में। और राजा नल जो है इसको आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए कि नैसचरित जो है वहाँ से लिया गया है, क्योंकि इसमें ही राजा नल और दमयंती कथा आई है। नेक्स्ट है वेणी संहार दुर्योधन से कंचुकी का है। ये जो वेणी संहार जो है इसमें दुर्योधन के जो कंचुकी है ये इनमें से कौन है। तो दुर्योधन का जो कंचुकी है यहाँ पर ये विनयधर को माना गया है। महाभारत जो वहाँ से लिया गया है वेणी संहार। और ये जो आपके वेणी संहार जो है ये भी महत्वपूर्ण है, भट्टनारायण जाउन के द्वारा ये रचित है। और इसमें अंक हैं 6। नायक नायिका इसमें भीम और द्रौपदी हैं। नेक्स्ट रहेगा मनोर्थ नाम तत्प्रपातः ये मुक्ति ही उपलब्ध है। ये उक्ति है यहाँ पर, इसका संबंध, इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये ली गई है 6ठे अंक से। नेक्स्ट है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन उपवर्णितम अस्ति। लक्ष्मी की चंचलता यहाँ पर दिखाई गई है, और इसका जो संबंध है ये कादम्बरी से है। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है, इसमें लक्ष्मी की चंचलता के बारे में वर्णन हुआ है। और कादम्बरी जो है ये काव्य विधि कथा है, गुणाढ्य की वृत्त कथा का इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंड में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग जो है महर्षि बाणभट्ट ने स्वयं लिखा था, और उत्तरार्ध भाग जो इनके पुत्र पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा पूरा किया जाता है, क्योंकि बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कारण ये 2 भाग इसके बन जाते हैं। श्रृंगार रस जो है इसमें ये रहेगा। चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो उसकी 3 जन्मों की जो कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है अदस्थन समीचीन तालकम चुनुत। यहाँ पर भी आपने जो है ये सही इसमें बताने हैं, और सही में रहेगा आपका ऑप्शन सी है 2 3 4 और 1। 2 3 4 और 1। तो अब इसमें देख लेते हैं 2 3 4 1। रत्नावली को मिलाकर देख लेते हैं। श्री हर्षचंद्र के द्वारा रचित है ये रत्नावली। नाटिका है, और नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं आपके। और जो यहाँ पर ये वेणी संहार है ये आपका भट्टनारायण जो है उनके द्वारा ये रचित है, और इसमें है 6 अंक। बालचरितम जो ये महर्षि भास जो है उनके द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए उनमें से है ये बालचरितम, रामायण से इसका संबंध है। और जो आपका ये आया है यहाँ पर बोधचरितम, और ये जो महर्षि अशोक घोष जो है उनके द्वारा ये लिखा गया है बोधचरितम। अशोक घोष के द्वारा बोधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण जो है लिखे गए हैं। और जो यहाँ पर बोधचरित है इसमें 28 सर्ग हैं।
नेक्स्ट है 10 कुमार चरित अयम प्रतिनायक हैं भवती। 10 कुमार चरित जो है इसमें प्रतिनायक इनमें से कौन है? दया से दंडी, दया से 10 कुमार चरित, इस प्रकार इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। और ये भी जो है गुणाढ्य की वृत्त कथा से ली गई है, इसका आधार ग्रंथ है। और ये 3 खंडों में बटी हुई है। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका में श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नायक इसमें राजवान और नायिका अवंती सुंदरी है। और प्रतिनायक है ये मानसार यहाँ पर। नेक्स्ट है रत्नावली अमृत अंक से नाम की। यह जो आपके रत्नावली जो नाटिका है और इसके जो दूसरा अंक है इसका नाम आपने बताना है। और रत्नावली जो है श्री हर्षवर्धन जो उनके द्वारा लिखी गई है नाटिका है, 4 अंक है, श्रृंगार रस इसमें रहेगा। और जो आपका ये पूछा गया यहाँ पर दूसरा अंक, ये जो कदली गृह जो है इसका दूसरे अंक का नाम है। नेक्स्ट रहेगा कस्य काव्यम नारिकेल फल समितम। तो यहाँ पर ये वचन है, किसके वचन वाणी जो है यहाँ पर नारियल के फल के समान मानी गई है। तो ये जो महर्षि भारवी जो है इनके जो वचन हैं ये नारियल के फल के समान माने गए हैं। जिस प्रकार नारियल जो है अंदर से नरम और बाहर से कठोर होता है, इसी प्रकार महर्षि भारवी जो है उनके वचन ये माने गए हैं। नेक्स्ट है सती व्योषित प्रकृति सुनिश्चला पौंसम भेति भुवंतेषु अपि कुत्र अस्ति अयम पद्यांश है। इस प्रकार का एक ये पद्यांश है और ये कहाँ से लिया गया है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये शिशुपाल वध जो है वहाँ से लिया गया है और महर्षि मागजा उनके द्वारा जो रचित है। और इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे सदा भी एक मान धना ही मानी न है, सतीम योषित प्रकृति सुनिश्चला पुवांसम भयति भुवंतेष्वपि और मह्यांश प्रकृत्यम मितभाषिन है। तो ये कुछ सूक्तियाँ हैं जो शिशुपाल वध से ली गई हैं। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यतरस मध्य ग्रहणम कृतम। ये लक्षण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किनके हैं? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और इसका संबंध है आपके ऑप्शन डी से, रस भाव तद आभास आदि नाम। और ये जो महर्षि जो विश्वनाथ जो है उनके ये काव्य लक्षण है। और इनके द्वारा जो साहित्य दर्पण लिखा गया है ये भी एग्जाम में जो आता है। और साहित्य दर्पण आपके 10 परिच्छेदों में, और उन्हीं का यहाँ पर ये लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ का। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण सकलेन लक्षणाय कतिभेदा। साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ जो उनके द्वारा जो रचित है इसमें जो लक्षणा जो है इसके कितने भेद बताए गए हैं। और लक्षणा के भेद जो है यहाँ पर इसमें 80 बताए गए हैं। और ये जो आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, ये जितने भी जो प्रसिद्ध जो आचार्य हैं इन सभी के जीवन परिचय हमारे द्वारा हाल ही में जो कराए गए हैं। और अगर आप इन सभी के जीवन परिचय और इनकी रचनाओं वगैरह को सभी को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, उत्साह कस्य रसस्य स्थायी भाव है। उत्साह जो यहाँ पर आया है ये इनमें किन का स्थायी भाव है। और रस जो है, रस ये 9 माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रोद्धर, वीर, भयानक, विभा, सद्बुद्ध और शांत रस। तो उत्साह इनमें से स्थायी भाव। और ये जो आपका यहाँ पर
वीर रस जो आया है इसका स्थायी भाव है ये उत्साह, और सुवर्ण वत इनका रंग है, और महेंद्र देवता है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य शरीर सस्य का स्थिति वर्ते। आचार्य विश्वनाथ के मत में काव्य शरीर में रस की स्थिति, और इनके अनुसार जो रस की स्थिति है यह रहेगी आपके ऑप्शन बी में, आत्मा के समान रस की स्थिति जाए आत्मवत यहाँ पर दिखाई गई है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।